हेलो स्टूडेंट्स, मेरी शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। विषय बेटा हिंदी। वर्कशीट जो है आपकी ये है 25। ये हिंदी की वर्कशीट है कक्षा 7वीं की। विद्यार्थी आप यहाँ अपना नाम लिखें, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। ये 22 दिसंबर की वर्कशीट है। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी किसी समारोह जैसे जन्मदिन, पिकनिक आदि का आयोजन किया है? आप जानते ही होंगे कि ऐसे किसी समारोह के आयोजन हेतु योजना बनाना और तैयारी करनी पड़ती है। समारोह के लिए क्या क्या सामान चाहिए, कितनी मात्रा में, कितना खर्च होगा आदि इसका अनुमान भी लगाना पड़ता है। इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। उसके प्रारंभिक सदस्यों तथा सामान आदि का विवरण हमें आश्रम का अनुमानित व्यय नामक पाठ से मिलता है। आइए पाठ से लिए गए इस गद्यांश को पढ़कर कुछ प्रश्नों के हम उत्तर जानेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं फिर अब हम। प्यारे बच्चों, ये जो फोटो दिख रही है आपको, ये चित्र दिख रहा है, ये महात्मा गांधी जी का है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं। आरंभ में संस्था आश्रम में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। इसमें 3 या 5 सपरिवार होंगे, इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग अलग रह सकें और शेष एक साथ रह सकें। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हो और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह होगी। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ जमीन जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें। इतनी खेती के औजार चाहिए। इसमें कुदाली, फावड़े और खुरपियों की भी ज़रूरत होगी। आगे देखें बच्चों, इसमें अब आपको पहला प्रश्न क्या है, चित्र देखकर बताइए ये कौन है। तो प्यारे बच्चों, ये चित्र मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया था, ये चित्र है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी या इनका पूरा नाम बेटा मोहनदास करमचंद गांधी है। ठीक है, हम इन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, इतनी तैयारियां किस लिए की जा रही थी? तो इतनी तैयारियां इसलिए की जा रही थी कि अनुमान लगाया जा रहा था कि कम से कम 10 लोग और आएंगे अतिथि के रूप में, है ना। हर महीने औसतन 10 अतिथियों की आने की संभावना थी, है ना। इसलिए इतना जो है ये अनुमान लगाया जा रहा था, या इतनी तैयारी की जा सकती। हर महीने औसतन कितने अतिथि आ रहे थे बेटा? तो 10। सपरिवार आने वाले अतिथियों की क्या व्यवस्था होनी चाहिए? तो सपरिवार आने वाले अतिथियों के लिए क्या होना चाहिए? उनमें 3 या 5 सदस्य होंगे, इसलिए स्थान की अलग व्यवस्था होनी चाहिए, परिवार के लोग अलग से एक साथ रह सके। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को ध्यान रखने के लिए 3 रसोई घर हों और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट के क्षेत्रफल में बना होना चाहिए। ठीक है, जिसमें वहाँ के लोग जो है वो रह सके। प्रश्न चौथा देखें आप, कि सपरिवार आने वाले हो गया। अभी अब हम प्रश्न 5वां देखते हैं। 5वां प्रश्न क्या है कि गतिविधि क्या है? गतिविधि, क्या आपने कभी अथवा बागवानी से संबंधित कार्य किया है अथवा किसी को खेती करते हुए देखा है? इस आधार पर आप बताइए कि खेती करने के लिए कौन कौन से औजार चाहिए, उनकी सूची बनाइए।
तो बेटा खेती करने के लिए जो औजार होने चाहिए वो देखो यहाँ पे आपको दिया है, क्या क्या चाहिए। कुदालियाँ, फावड़ा और खुरपे। ठीक है, ये खेती के औजार हैं। ठीक है, और आपने हाँ बिल्कुल, मैंने भी देखा है, खेती में काम करते हुए लोगों को भी देखा है। ठीक है, और वो इस तरह के औजारों का उपयोग करते हैं। इसी के साथ ही आपकी ये वर्कशीट समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।